के चुनाव के साथ दरअसल राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों यानी कि वल्लभनगर और धरियावद के उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। तारीखों की घोषणा के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई और बैठक में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ सहित पार्टी के कई विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर टिकट वितरण, चुनाव प्रचार सहित अलग अलग मुद्दों पर गहन मंथन हुआ। राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही नेताओं की रणनीति और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि दोनों विधानसभा सीटों के चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। राजस्थान की जनता सरकार के कामकाज पर मुहर लगाएगी। इससे पहले भी कांग्रेस ने पंचायत निकाय और उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस में निश्चित रूप से अच्छा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सरकार का अच्छा कार्यकाल हमारे सामने है। पंचायत चुनाव हमने जीते हैं, नगर पालिका के चुनाव हमने जीते हैं और जिस प्रकार से अभी जो प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चलेगा और जो 2008 से 13 में हमारा ऐतिहासिक रहा था और जिस प्रकार से जो पट्टे देने का काम और अन्य जनता की समस्याओं के समाधान का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने हाथ में लिया, उससे जनता में बहुत उत्साह है और हम लोग चुनाव बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे। दरअसल किसी भी विधायक सांसद के निधन या इस्तीफे की वजह से खाली हुई सीट पर 6 महीने में उपचुनाव करवाना अनिवार्य होता है। वल्लभनगर सीट पर जून अंत तक चुनाव होने जरूरी थे, लेकिन कोरोना के प्रकोप का हवाला देकर चुनाव आयोग ने विशेष छूट दी। हालांकि इससे पहले 3 सीटों पर अप्रैल में ही उपचुनाव करवाए गए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की। बाद में कोरोना का प्रकोप बढ़ गया और इस सीट पर उपचुनाव टल गए। इस बीच मई में धरियावद से बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का निधन हो गया। उपचुनाव का मंत्रिमंडल फेरबदल पर क्या असर होगा, इसे लेकर भी चर्चाएं जारी है। दरअसल वल्लभनगर चुनाव के प्रभारी प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, तो धरियावद में चुनाव समिति के चेयरमैन मंत्री अर्जुन लाल बामणिया हैं। इसके अलावा वल्लभनगर में मंत्री प्रमोद जैन भाया, उदय लाल अंजना, विधायक गणेश घोगरा, दयाराम परमार, लाखन मीणा और पूर्व मंत्री पुष्कर डांगी को सदस्य बनाया गया है। धरियावद उपचुनाव की समिति में मंत्री अशोक चांदना, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल मीणा, कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया और धर्मेंद्र राठौड़ को सदस्य बनाया गया है। ऐसे में चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल से कई मंत्री विधायकों की भूमिका पर असर पड़ सकता है। हालांकि ये सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी आलाकमान पर निर्भर करेगा। उपचुनाव की इन दोनों सीटों की बात की जाए तो इसमें वल्लभनगर ज्यादा हॉट सीट है। यहाँ कांग्रेस बीजेपी के सामने भिंडर चुनौती है। भिंडर इस सीट से पहले भी विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस में यहाँ दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत दावेदार हैं। हालांकि प्रीति शक्तावत की दावेदारी का उनके जेठ देवेंद्र शक्तावत विरोध कर रहे हैं। देवेंद्र शक्तावत ने प्रीति शक्तावत को टिकट देने पर पार्टी छोड़ने तक की धमकी दी है। पिछले 3 उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों ने सहानुभूति कार्ड खेला था। ऐसे में एक बार फिर से लगता है कि इन उपचुनाव में दोनों पार्टियां सहानुभूति कार्ड चल सकती हैं। दिवंगत विधायकों के परिवारों से ही टिकट दिए जा सकते हैं। कांग्रेस वल्लभनगर में दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी को टिकट दे सकती है। धरियावद में बीजेपी दिवंगत विधायक गौतम मीणा के परिवार से टिकट देने पर विचार कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी में टिकट को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। वल्लभनगर की जनता वोट देगी कांग्रेस को, इसलिए देगी, आपने देखा अभी पूरे देश में, हिंदुस्तान में एक मॉडल बन गया राजस्थान, जहां पे एग्जाम देने जो बच्चे जा रहे हैं वो रोडवेज में फ्री, प्राइवेट बसों में फ्री। चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कुछ भी हो सब लोगों को फ्री लेकर जाइए। डेमोक्रेसी में काम करने वालों की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए जरूरी है कि जनता भी ईमानदारी से फैसला करेगी और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। पंजा जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी और रिकॉर्ड बनेगा रास्ता। मिशन 2023 की चुनौती से पहले ये दोनों चुनाव सत्ताधारी दल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों के लिए ही बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में दोनों ही दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इतना जरूर है कि सत्ताधारी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में फेवरेट मानी जा रही है, लेकिन फिर भी दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की राह इतनी आसान नहीं है। सुशांत पारेख, जी मीडिया, जयपुर।